Good morning everyone. In today's lecture, we will discuss about tables and how to create tables in HTML. Okay? What is table? तो टेबल क्या होते हैं कि जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. Clear? Okay students, which tag we use to create a table in HTML? We use table tag. And where we declare table tag? Inside a body tag. Clear? The following tags are used to create a table. So कौन कौन से टैग्स हम यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए? फर्स्ट वन इज टेबल. टेबल टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? टू डिक्लेयर अ टेबल क्रिएट करने के लिए. ओके. देन सेकंड इज टीआर टैग. टीआर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? मीन्स उस टेबल में रो क्रिएट करने के लिए. ओके. थर्ड कौन सा टैग है? टीडी टैग. टीडी टैग हम क्यों यूज़ करते हैं कि जो हमने अभी रो क्रिएट की है उस रो में डेटा इंसर्ट करने के लिए. तो टीडी टैग क्या करेगा? रो में सेल क्रिएट करेगा प्लस उस सेल में डेटा इंसर्ट करेगा. ओके. फोर्थ वन इज कैप्शन. कैप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमें टेबल को कोई हेडिंग देना है, लाइक मुझे टेबल को नेम देना है, लाइक रिकॉर्ड ऑफ 7th क्लास, तो वो मैं किस में राइट करूँगी? कैप्शन टैग में. ओके. लास्ट कौन सा टैग है? टीएच टैग. मीन्स अगर मुझे टेबल में हेडिंग्स देनी है, कॉलम को हेडिंग देनी है, लाइक नेम, रोल नंबर, क्लास, तो वो मैं किस टैग के अंदर राइट करूँगी? टीएच टैग के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग. मीन्स आप टेबल टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट वन इज बॉर्डर. मीन्स आप बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हो अपने टेबल का. क्लियर? सेकंड क्या है? बॉर्डर कलर. तो आप बॉर्डर कलर डिसाइड कर सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर कलर होता है वो ब्लैक होता है, बट इफ़ यू नीड कलरफुल बॉर्डर देन यू कैन सेट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? बैकग्राउंड कलर. मीन्स आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो. ठीक है. आप जो डेटा इंसर्ट किया है टेबल में उस डेटा की हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो. ठीक है. सेल पैडिंग सेट कर सकते हो, सेल स्पेसिंग सेट कर सकते हो. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक टेबल है. अब इस टेबल में क्या है? सेल्स हैं. ओके. ये फर्स्ट रो है मेरी, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम. अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज सेल पैडिंग? तो सेल पैडिंग क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ द सेल. मीन्स ये हमारा सेल है. सेल का जो बॉर्डर है इसके अंदर कितनी स्पेस रहेगी? ये मेरा डेटा होगा एंड ये मेरा बॉर्डर है. ठीक है. इनके जो बीच की स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग. तो हम ये एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. क्लियर? नाउ व्हाट इज सेल स्पेसिंग? तो सेल स्पेसिंग क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. देखो, ये मेरा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल, तो इन दोनों सेल्स के बीच में कितनी स्पेस होगी? ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल स्पेसिंग. ठीक है. तो वो हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. क्लियर? हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं. ओके. Okay students, now I write here code to create a table in HTML. Okay. So which tag we use to create a table in HTML? We use table tag. Okay. And where we write code of table? Inside a body tag. Okay.
तो जो हम टेबल क्रिएट करने के लिए कोड राइट करते हैं वो कहाँ पे राइट करते हैं, बॉडी टैग के अंदर। देखो बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से O4 है, दैट मीन्स जो मेरा स्कोप है बॉडी टैग का वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर। नाउ अब मैंने क्या किया, टेबल टैग के अंदर क्या किया, बॉर्डर स्पेसिफाई किया 3। तो 3 क्या है, बॉर्डर की थिकनेस है, मीन्स जो मेरा बॉर्डर होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी 3, बट यू कैन यूज एनी नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो अभी मैंने बॉर्डर कलर कौन सा स्पेसिफाई किया, ब्लू। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बॉर्डर कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन अभी मैंने ब्लू सेट किया, दैट मीन्स कि जो मुझे वेब पेज पे टेबल शो होगा ना उसका बॉर्डर कलर कौन सा होगा, ब्लू, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब मुझे टेबल को कोई हेडिंग देनी है, ठीक है, तो हेडिंग देने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, कैप्शन टैग। ओके, कैप्शन टैग क्या है, कंटेनर टैग है, ठीक है, ये ऑन टैग है, ये ऑफ टैग है, ठीक है। एंड कैप्शन कहाँ पे होता है, टेबल के ऊपर, ठीक है। देन टीआर टैग, टीआर टैग हम क्यों यूज करते हैं, मीन्स उस टेबल में रो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड उस रो का मैंने बैकग्राउंड कलर क्या सेट किया है, येलो, ठीक है, मीन्स जो मेरी टेबल की फर्स्ट रो होगी उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, येलो, ठीक है। आफ्टर दैट ये मैंने कौन सा टैग यूज किया, टीएच टैग। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, मीन्स टेबल में कॉलम को हेडिंग देने के लिए, ठीक है, लाइक नेम, कलर, सिटी, ठीक है। तो टीएच टैग हम क्यों यूज करते हैं, कॉलम को हेडिंग देने के लिए, ठीक है। टीआर टैग यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से ऑफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, मेरे टेबल की फर्स्ट रो है। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक टेबल में एक और रो क्रिएट करनी है, देन उसके लिए मैंने अगेन टीआर टैग यूज किया। अब उस रो में मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। देखो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, टीडी टैग। तो फर्स्ट मेरा कॉलम क्या है, नेम, दैट मीन्स मुझे क्या इंसर्ट करना है, नेम, तो मैंने नेम कौन सा राइट कर दिया, अमृत, ठीक है। देन सेकंड क्या था, क्लास, तो मैंने अगेन टीडी टैग यूज किया एंड क्लास राइट कर दी, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड क्या था, सिटी, तो मैंने यहाँ पे सिटी का नेम राइट कर दिया। ओके, एंड ये मेरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेकंड रो है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू रो अगेन, तो आपको क्या करना है, जस्ट टीआर टैग ऑन करना है, डेटा इंसर्ट करना है, देन टीआर टैग को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये अभी मेरे टेबल में कितनी रोज होंगी, 2 रोज, ठीक है। फर्स्ट वाली में क्या होगा, कॉलम्स के नेम होंगे, सेकंड में डेटा होगा, ठीक है। देन टेबल क्लोज करना है, टेबल टैग को ऑफ करना है, बॉडी टैग ऑफ, क्लियर। देन एचटीएमएल टैग को क्लोज करना है। ओके, नाउ चेक आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, मेरा एक टेबल है, टेबल को मैंने हेडिंग क्या दिया था, क्लास रिकॉर्ड। ये मैंने कहाँ पे राइट किया था, कैप्शन में, ठीक है। जो भी हम कैप्शन में राइट करते हैं वो कहाँ पे आता है, टेबल के ऊपर। देन मैंने टीएच टैग के अंदर क्या राइट किया था, कॉलम्स के नेम, नेम, क्लास, सिटी। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट रो है। सेकंड रो में मैंने क्या किया था, डेटा इंसर्ट किया था, ठीक है, लाइक नेम था अमृत, क्लास 7th, सिटी पटियाला। सो इन दिस वे you can create a table in HTML. Okay, now students, I want to add one more row in a table, so I select this, press Ctrl+C to copy and press here Ctrl+V to paste the data. now अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को चेंज करना है, नहीं तो क्या होगा, दोनों रो में सेम डेटा होगा, लेकिन मुझे डेटा चेंज करना है। सो आई राइट हियर अनदर नेम लाइक अनु, ठीक है, क्लास 7th पटियाला, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, फर्स्ट रो में क्या शो होगा, ये वाला नेम, सेकंड में ये वाला। सो नाउ प्रेस Ctrl+S टू सेव चेंजेस। नाउ
ओपन वेब ब्राउज़र, क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन टू सी चेंजेस। ये देखो 3 रो होगी ना, फर्स्ट में कॉलम नेम है, सेकंड में डेटा है, थर्ड में डेटा है। सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट डेटा इन टेबल। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू चेंज टेबल हाइट एंड विथ, तो वो आप कैसे सेट करोगे? जस्ट आपको टेबल टैग के अंदर राइट करना है हाइट एट्रीब्यूट, देन उसकी वैल्यू, ठीक है, देन विथ एंड उसकी वैल्यू, ठीक है। दिस इज एट्रीब्यूट नेम एंड दिस इज वैल्यू, एंड यू कैन सेट एनी वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो चेक आउटपुट फर्स्ट। ये देखो, अब मुझे ये टेबल की जो हाइट एंड विथ है वो किसके अकॉर्डिंग शो हो रही है? जो मैंने अभी यहाँ पे सेट की है। देखो हाइट कितनी है 120 एंड विथ कितनी है 170, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये आउटपुट शो हो रही है। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज हाइट एंड विथ देन यू कैन चेंज, लाइक मुझे हाइट चाहिए 150 एंड विथ चाहिए 200। नाउ press Ctrl+S from keyboard to save these changes. Now open web browser, click on refresh button to see changes. ये देखो साइज इंक्रीज हो गया ना। सो इन दिस वे यू कैन सेट टेबल हाइट एंड विथ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरा जो सेल है इसके बीच जो डेटा है, डेटा प्लस ये स्पेस, ठीक है, सेल का जो बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में स्पेस को इंक्रीज करना है। सो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगी? सेल पैडिंग। ओके, सो आई राइट हियर सेल पैडिंग इनसाइड अ टेबल टैग। ओके, ठीक है, एंड ये मेरा एट्रीब्यूट नेम है एंड ये उसकी वैल्यू है 20। यू कैन राइट हियर एनी नंबर। ओके, नाउ प्रेस Ctrl+S टू सेव दिस चेंजेस। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन टू सी चेंजेस। ये देखो अब मेरे डेटा एंड बॉर्डर, ये टेबल के जो सेल का बॉर्डर है उसमें देखो स्पेस इंक्रीज होगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेल पैडिंग। ओके, अब मुझे क्या करना है नाउ कि जो ये मेरे सेल्स है ना, इन सेल के बीच में जो स्पेस है, ये दिख रही है ना आपको स्मॉल वाली स्पेस, इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सेल स्पेसिंग। ओके, सो राइट हियर सेल स्पेसिंग। This is again attribute name, and now I type here attribute value in double quotation, ठीक है। सो 20 वैल्यू है, ठीक है। नाउ प्रेस Ctrl+S टू सेव चेंजेस। नाउ अगेन ओपन वेब ब्राउजर, क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन टू सी चेंजेस। देखो अभी ये स्पेस कम है ना, तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये वाली स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो ये स्पेस इंक्रीज होगी ना, तो ये कैसे हुआ? सेल स्पेसिंग। ओके, ये कैसे हुआ? यूजिंग द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ टीडी टैग। मीन्स आप टीडी टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हो। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, विथ और हाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो राइट हियर BG कलर इक्वल्स टू टाइप हियर वैल्यू, ठीक है। कोई भी आप जो कलर चाहते हो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। आई राइट हियर ग्रीन,
नेक्स्ट क्या है, अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, डेटा को आप लेफ्ट पे अलाइन कर सकते हो, राइट पे अलाइन कर सकते हो, सेंटर पे अलाइन कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे अभी क्या करना है, इस डेटा को 7th क्लास जो रिटर्न है यहाँ पे, इसको राइट साइड पे राइट करना है। सो उसके लिए मैंने कौन सा अलाइनमेंट यूज़ किया, राइट। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है कि जो ये वाला पटियाला है इसकी विथ और हाइट चेंज करनी है। सो मैंने यहाँ पे विथ और हाइट स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। एंड यू कैन राइट हियर एनी वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। नाउ चेक आउटपुट। क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन टू सी चेंजेस। ये देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया था तो ग्रीन हो गया, ये वाला डेटा मैंने राइट पे अलाइन किया था तो राइट पे हो गया, एंड इस वाले डेटा की मैंने विथ और हाइट चेंज की थी तो देखो ये चेंज होगी। क्लियर?